गंगा जी का आंदोलन चल रहा था और गौ हत्या बंदी के लिए तो बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है। सनातन धर्म की बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं में से अगर सबसे बड़ी 3 समस्याएं हम जाने तो वो 3 समस्याएं यही गिननी जाती थी कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण, गंगा की अविरल निर्मल धारा और गौ हत्या बंदी। यही तो सबसे बड़ी पीड़ा सनातन धर्मियों के हृदय में थी कि अपनी जमीन पर हम अपने भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में ही हमारी गंगा बांधी जा रही है और गौ को हम माता कहते हैं और उनको काट करके उनका मांस बेचा जा रहा है। ये 3 बड़ी समस्याएं सनातन धर्म के सामने थीं और उसी समय हम लोगों ने आपके क्षेत्र में आकर के कुछ शुरुआत की। आपको याद होगा, जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, सुरेश शर्मा जी आदि, कि हम लोगों ने जब सलदा गांव में नुक्कड़ सभा की तो यही कहा था कि 3 समस्याएं हैं और तीनों समस्याओं का शीघ्र समाधान हो, इसके लिए कोई एक उपाय अगर करना हो तो वो कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। वो उपाय है 1.25 लाख शिवलिंग के मंदिर का निर्माण, सपाद लक्षेश्वर धाम का निर्माण। 1.25 लाख शिवलिंग के निर्माण से कैसे इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो हम लोगों ने उस समय आपको बताया था, आप याद करिए कि जब हम यहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करेंगे तो राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। उस समय आप लोग हमारे चेहरे की ओर देख रहे थे कि ये कैसे हो जाएगा। सलधा में 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित हो जाएं और राम मंदिर बन जाए, ये कैसे हो सकता है? यही ना। तो हम लोगों ने आपको बताया था कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने शिव जी की स्थापना रामेश्वर के रूप में की थी। राम जी के मन में शिव जी की स्थापना का विचार आया था, तब उन्होंने ये किया था। अब शिव जी के मन में अगर आएगा कि मेरे आराध्य राम का मंदिर बन जाए तो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई की कोटि जतन पु साधे। बिना भगवान शिव की आराधना के आपके मन का इच्छित फल आपको उपलब्ध हो जाए, करोड़ों जतन कर लीजिए, नहीं हो सकता। भगवान शिव की आराधना से अगर शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको वही होना है जो आपकी भावी में लिखा है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। विधि माने विधाता, विधाता माने ब्रह्मा जी। जब हमारी सर्जना करते हैं तो हमारा भविष्य भी लिख देते हैं। जैसे नदी के ऊपर इंजीनियर पुल बनाते हैं तो उसी पे लिख देते हैं कि इस पुल की उम्र इतनी होगी, उतने ही दिन रहता है, उसके बाद फिर अबेंडेंड घोषित कर दिया जाता है, नया पुल बनता है। इसी तरह से दवाई बनती है तो एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है और वो क्या काम करेगी ये भी लिख दिया जाता है। जैसे ये सब चीजें होती हैं, उसी तरह से जब ब्रह्मा जी हमारा आपका निर्माण करते हैं तो हमारा उपयोग और हमारी अवधि दोनों निश्चित कर देते हैं। माथे पर लिख देते हैं, कपाल पर। तो कपाल पर जब लिख दिया गया है और वही होने वाला है, तब फिर काहे को प्रयास करना, जो होने वाला हो। लेकिन फिर भी हमारे में और आप में से बहुत से लोग प्रयास करते हुए देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भावी हूं मेटि सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव में वो सामर्थ्य है कि ब्रह्मा के लिखे विधि के विधान को भी मिटा करके नया विधान लिख सकते हैं, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके मन में अगर ऐसी कोई इच्छा आ गई जो आपके भाग्य में नहीं है, विधाता ने नहीं लिखा है, वो कैसे मिलेगी? भगवान शिव की आराधना से वो भी मिल जाएगी। इसलिए भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो राम मंदिर बनेगा, और शिव प्रसन्न होंगे अभिषेक से, आराधना से। अभिषेक कब होगा? जब सामने शिवलिंग दिखाई देगा। शिवलिंग कहाँ है? तब ये हुआ ना
कि शिवलिंग तो सबके घर में है जो शिव जी के भक्त हैं, लेकिन एक शिवलिंग की उपासना से हो जाएगा? अरे एक व्यक्ति जब कोई बात उठाता है तब थोड़े सरकारें सुनती हैं। जब लोग इकट्ठा होकर के पैदल मार्च करते हैं, हजारों लोग जब पीछे चलने लग जाते हैं, एक साथ चलने लग जाते हैं, तब सरकारें सुनती हैं। तो कम से कम लाखों लोग जब इकट्ठा होंगे तब न भगवान सुनेंगे कि ऐसे ही सुन लेंगे? तो लाखों लोग इकट्ठा होकर के आराधना उपासना करें ताकि भगवान शिव की समाधि टूटे। इसके लिए जरूरी था देश में ऐसे किसी देवालय का निर्माण किया जाए जहां भगवान शिव 1.25 लाख स्वरूपों में दिखाई दे, ताकि उन 1.25 लाख स्वरूपों के स्थापन करता पति पत्नी दंपति आकर के इसी तरह से जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं ऐसे बैठे और एक साथ 1.25 लाख धाराओं से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। वो जब 1.25 लाख धारा चलेगी तो भगवान शिव की निद्रा टूटेगी, निद्रा टूटेगी तो भगवान राम का स्मरण करेंगे, भगवान राम का स्मरण करेंगे तो हम लोग उसी समय कह देंगे कि अरे मंदिर बन जाता है, बन जाएगा। ये हम लोग सोचते थे, लेकिन ये स्थान इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिद्ध है। अभी 1.25 लाख की संख्या पार नहीं गई है, अभी 1.25 लाख को आप लोग छू भी नहीं रहे हो। अभी 20-25 हजार लोग आप लोग इकट्ठा होकर के अपना नाम लिखाए हो, 1000-1500 लोग आकर के यहाँ पर आप अभिषेक कर रहे हो, लेकिन इतने में ही राम जी के मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका। हो गया कि नहीं हो गया? जब 25,000 लोग आप नाम लिखाया और 25,000 लोगों ने नाम लिखा करके सपाद लक्षेश्वर निर्माण का संकल्प लिया, तभी काम शुरू हो गया। तो सिद्ध है कि नहीं है इसका? अभी पूजा दूर है, लेकिन पूजा दूर होते हुए भी पूजा के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कदम दर कदम। भले कछुए की चाल से चल रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि कछुए की चाल से चलने वाला कछुआ ही जीतता है, खरगोश की चाल से दौड़ने वाले बीच में ही सो जाते हैं। तो हम लोग कछुए की चाल से चल रहे हैं, हमको खुशी है। कोई ऐसा गंदा पैसा हमारे इस देवालय के निर्माण में नहीं लग रहा है। अगर हम लोग चाहें तो कई मंत्री हैं, कई मिनिस्टर हैं, पैसा है उनके पास, कई उद्योगपति हैं, उनके पास भी पैसा है। प्रेरणा देने से और उनका नाम आगे कर देने से वो आ जाएंगे। कुछ लोगों ने हमसे संपर्क भी किया, स्वामी जी कैसे हैं, क्या हैं, सुना है सल्दा में हैं, कोई आदेश हो तो बताइएगा। माने वही कि कह दो कि आओ बनाओ, लेकिन बंधुओं हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमको कोई गलत पैसा इसमें लगाना नहीं है। गाढ़े पसीने की पवित्र कमाई से बनने वाला है ये मंदिर। आज नहीं कल बने, कल नहीं परसों बने, लेकिन जब बने तो यहाँ पर आने वाले के मन की हर इच्छा सदिच्छा पूरी हो जाए। ये दृढ़ता हमको इस मंदिर की नींव से चाहिए। और बंधुओं, हम लोगों ने ये सोचा था कि जल धारा से अभिषेक होता है, लेकिन इच्छा की जल्दी पूर्ति करनी हो तो दूध की, कई लोग बोतल में दूध लेके आए हैं। कौन कौन लाया? जैसे उठा दो जरा दूध, अपना लोटा वगैरह हो। देखिए कई बोतल, कई हाथ, कई लोटे उठ रहे हैं। माने कुछ लोग दूध भी ले आए हैं। ये देखिए थर्मस ही लेके आ गए। तो दूध से अभिषेक करेंगे, क्योंकि जल धारा से थोड़ा देर लगती है, दूध की धारा से और जल्दी कामना की पूर्ति होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि सपाद लक्षेश्वर धाम में 1.25 लाख शिवलिंग होंगे, तो 1.25 लाख शिवलिंग के लिए 1.25 लाख दुग्ध धारा भी कभी चलानी पड़ेगी। 1.25 लाख दुग्ध धारा चलेगी तो 1.25 लाख गायों का भी पालन होगा, और 1.25 लाख गायों के दूध से अगर भगवान का अभिषेक होने लगा तो फिर कटने के लिए गाय जाएगी कहाँ से? क्योंकि सपाद लक्षेश्वर के लिए ही दूध कम होगा, तो गायें पालनी पड़ेगी, गौ रक्षा होगी। तो इस तरह से सपाद लक्षेश्वर धाम के निर्माण से ही राम के मंदिर का निर्माण होगा, गौ माता की रक्षा होगी, और गंगा की अविरल निर्मल धारा तो बहेगी ही, क्योंकि जहां भगवान शिव बैठ जाते हैं उनके माथे से गंगा तो बह ही जाती है। उसके लिए तो शायद हम लोगों को प्रयास करना ही ना पड़े। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए,
ऐसी नीति देख करके हम लोगों ने तीनों बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर सपादलक्षेश्वर शिव के आगमन के लिए प्रयास आरंभ किया। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आप में से अनेक लोगों ने बात के मर्म को समझा और अपने गाड़ी पसीने की कमाई को इस कार्य में लगाया और लगा रहे हैं। देखिए धीरे 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 अब कम से कम जो लोग आ रहे हैं, आज ही की स्थिति ये है कि अब उनको ऐसे दिखता नहीं है, अब ऐसे करना पड़ रहा है। यहाँ खड़े होगे तो आपको अब ऐसे करना पड़ेगा। अब ऐसे नजर से ऊपर का मामला हो चुका और आगे और हो जाएगा। तो ये सुंदर कार्य है, भगवान शिव की आराधना हो रही है। अभी हमारे आदरणीय मुरलीधर शर्मा जी ने आपको बहुत विस्तार से चीजें बताई। ये बड़े विद्वान हैं। राम जन्मभूमि के मामले में वकील के रूप में इन्होंने हम लोगों का सहयोग किया, लखनऊ जाते रहे और उसके बाद ज्योतिर्मठ के मुकदमे होते हैं, कोई गलत मुकदमा आकर के कर देता है, कोई कभी न्यायालय पूछने लग जाता है, जहाँ पर जैसी आवश्यकता पड़ती है। और बहुत सारे मंदिरों में कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, कहीं पर मंदिरों से मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, कहीं मंदिर को ही तोड़ करके घर बनाने की कोशिश हो रही है, कहीं पर सरकारें आकर के मंदिरों का अधिग्रहण कर रही हैं, कहीं पुरातत्व के नाम पर पूजा बंद कर रहे हैं, जाने क्या क्या हो रहा है। उन सब कार्यों में मंदिर बचाओ आंदोलनम न्यास के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे डॉक्टर मुरलीधर शर्मा जी और उनके दौहित्र श्री अमन शर्मा जी एडवोकेट और अभिषेक पांडे जी एडवोकेट। ये लोग कोई लोअर कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में, जहां भी जरूरत पड़ रही है, ये लोग कदम पर हर कदम पर आगे खड़े होकर के विधिक सहयोग भी हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं, मार्गदर्शन करते हैं, परामर्श देते हैं और आज पूजा में भी आपके साथ आकर के बैठे हुए हैं। तो जो जहां है वहीं से धर्म कार्य कर सकता है। पुजारी पूजा करता है और किसान अन्न उगाता है। दोनों की पूजा इसलिए हो जाती है कि अगर किसान अन्न न उगाए तो पुजारी पूजा करते समय भोग तो नहीं लगा पाएगा। किसान अन्न उपजाता है तब पुजारी भोग लगा पाता है। इसलिए पुजारी की प्रशंसा के साथ साथ किसान की भी प्रशंसा हमको करनी ही पड़ती है। तो जो जहां है वहीं से भगवान की आराधना के निमित्त अपना कार्य समर्पित कर दे, तो जो कार्य कर रहा है वही आराधना हो जाता है। तो आज बड़ा सुंदर संयोग है, अलग अलग कामों में लगे आप लोग अपनी अपनी सहधर्मिणियों के साथ यहाँ पर दंपति के रूप में आकर के बैठे हैं और भगवान का वैदिक विधि विधान के माध्यम से हमारे रवि जी और दूसरे आचार्य जी के द्वारा यहाँ पर निर्देश जैसा दिया जाएगा उसके अनुसार पूजन करेंगे और आपके साथ हम भी जैसा जैसा आप करेंगे आपको देख देख के हम भी करेंगे। नहीं हाँ, कुछ आप हमारा देख लेना, कुछ हम आपका देख लेंगे, ऐसे मिलजुल करके बड़े प्रेम के साथ भगवान का ध्यान करते हुए, है ना। कम से कम एक ही चीज हम कहना चाहेंगे कि जितनी देर पूजा हो रही है उतनी देर खेत खलिहान में अपने दिमाग को मत ले जाना, उतनी देर पूजा में ही रखना। अगर मन कहीं जाए तो कैलाश जा सकता है, सोमनाथ जा सकता है, बद्रीनाथ जा सकता है, केदारनाथ जा सकता है, माने जहां जहां शिव जी का धाम है वहां वहां अगर मन को ले जाएंगे तो बाहर गया नहीं माना जाएगा और अगर दूसरी जगह ले गए तो ठीक नहीं होगा। एकाग्र चित्त होकर के बड़े प्यार से भगवान का ध्यान करते हुए आज की पूजा हम लोग संपन्न करेंगे। ये श्रद्धा धाम सिद्ध स्थान है। अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ, प्रतिष्ठा नहीं हुई, तभी इसकी स्थापना के जो उद्देश्य थे वे पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी बात है और हमको पता है कि जिस दिन प्रतिष्ठा होगी उस दिन तक 1.25 लाख लोग जुड़ गए होंगे और 1.25 लाख लोगों के यहाँ से एक परिवार से 5 लोगों को भी मान लें तो 4 लोगों को भी मान लें तो 5 लाख लोग होंगे। 5 लाख लोग प्रतिष्ठा के समय हम लोग यहाँ पर होंगे और उसी समय हम लोग यहाँ से जो प्रस्ताव पारित करेंगे वो सब पूरे करने होंगे, सरकारों को भी करने होंगे,
तो गौ हत्या भी बंद होगी, गंगा भी अविरल निर्मल होगी, राम जन्मभूमि में मंदिर भी बन चुका होगा। और क्या पता भगवान इसीलिए विलंब करवा रहे हो कि साथ ही साथ बने हम लोगों का, उधर उनका बन जाए इधर हम लोगों का बन जाए। कह नहीं सकते कि क्या है, जो भी होगा हमको खुशी है कि हम तिल तिल ही सही लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं और हमको लक्ष्य पूरे होते भी दिखाई दे रहे हैं। आप सबके लिए अनेक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।